का एक जगह होता है जिसका नाम माशेरी होता है। माशेरी में रहने वाली एक महिला टीचर होती है। वो महिला टीचर अपने ही स्टूडेंट को ऐसा ऑफर देती है जिसको सुनकर आपके हमारे सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों वो एक ऑफर देती है कि जो मेरा कहा हुआ अगर मानोगे तब तुम्हें तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे मार्कशीट में हम अच्छे नंबर और अच्छे परसेंटेज देंगे और तुम अपने लाइफ में कुछ कर सकोगे। दोस्तों इस चीज़ का लालच देते हुए उस बच्चे को वो महिला टीचर अपने घर बुलाती है और जब वो लड़का उसके घर पहुंचता है, वो लड़के की एज महज 13 साल होती है। वो लड़का उसके घर पहुंचता है, उसके घर पे पहुंचता है तो वो महिला टीचर अंतरंग स्थिति में होती है। उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं और कुछ दिनों के बाद ऐसे करते हुए उस महिला टीचर ने उस लड़के को कई बार बुलाया और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद ये लड़का इस चीज़ से परेशान होने लगता है और परेशान होकर एक दिन रोते हुए वो अपनी माँ बाप से इस बात को बताता है। उसके माँ बाप फौरन देर न करते हुए पुलिस थाने में पहुंचते हैं। थाने में एफआईआर दर्ज होती है और उस महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके की घटना आए दिन हमें सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, हमें आए दिन दिखने लगती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि किस प्रकार का चरित्र इंसानों का गिरता चला जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी। दोस्तों जो आज की घटना है, जो कहानी है, वो इसी तरीके की घटना होती है कि किस प्रकार से एक सम्मान और इज्जत जब इंसान खोने लगता है और अपना स्तर जब नीचे गिराने लगता है तो किस प्रकार की हैवानियत पूरी होती है और कहीं न कहीं एक शर्मसार होता है और अंततः जाकर ये नाजायज संबंध एक खून, एक कत्ल, एक मर्डर का जन्म देता है और इस प्रकार से कई परिवार बिखर कर रह जाते हैं। तो दोस्तों इस घटना पूरी कहानी में बने रहिएगा। आखिर वो बच्चा कौन था, वो महिला टीचर कौन थी और किस स्थिति में आकर उसने जेल की सलाखों के पीछे उसे पहुंचाया गया और थाने तक पहुंचती है बात। तो पूरी घटना पूरी कहानी में बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को, हमारे बल को मजबूती देता है। दोस्तों जो आज की घटना है, ये कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद और गाजियाबाद में ही एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर और आदर्श नगर में का एक मोहल्ला लगता है। उस मोहल्ले में रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला पुलिस स्टेशन जाती है और थाने में रोते हुए वहां के अधिकारियों के, एसएचओ के पैर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और वो कहती है कि मेरा भांजा है, वो करीब 20 साल की इसकी एज है, वो करीब 24 घंटे से ज़्यादा समय हो रहा है वो गायब है। दोस्तों उसकी बात को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है और वो कहती है कि ठीक है वो लौट आएगा, कहीं गया होगा। इस तरीके से कहते हुए 48 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जब वो महिला दोबारा जाती है उस थाने में और वहां के अधिकारियों का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, तब उस पुलिस की आंखें खुलती हैं और एफआईआर दर्ज होता है और पुलिस तुरंत ढूंढने में लग जाती है। दोस्तों एक टीम गठित की जाती है और पता चलता है कि उस लड़के का नाम अक्षय प्रजापति होता है, जिसकी एज 20 साल होती है। वही बच्चा लापता होता है। अब दोस्तों पुलिस ढूंढना शुरू करती है, पूछताछ शुरू करती है, लेकिन पुलिस को इस बात का शक होता है कि ये महिला तो बार बार आती है जो अपने भांजे को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन उसका पति है वो क्यों एक बार भी नहीं आता है। इस तरीके से पुलिस का शक उसके पति के ऊपर जाने लगता है। उस महिला से पुलिस कहती है कि अपने पति को लेके आओ, वो क्यों थाने में दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों पुलिस को उसके पति पर शक होता है। उसका पति का नाम बिलाल प्रजापति होता है। जब उसको थाने में बुलाया जाता है तब पुलिस को लगता है कि अंदाजन उसकी जो एज होती है वो 40 साल होती है और जो महिला आई हुई होती है उसकी एज 27 से 28 साल होती है। दोस्तों दोनों की एज में करीब 16 से 17 साल का गैप होता है। पुलिस को यहीं से शक का सुई घूमने लगता है कि आखिर उस बच्चे को कहां और किस कटघरे तक और किस हद तक पहुंचाया गया था। तब दोस्तों पुलिस पूछताछ शुरू करती है, बिलाल प्रजापति को अपने सख्ते में लेती है और हड़काना शुरू करती है। तब वो बताता है कि मैं यानी कि बिलाल प्रजापति वो संभल का रहने वाला होता है और नौकरी और रोजगार के लिए वो गाजियाबाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए आया था। वो वहीं पे काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों वहां पर वो काम करते हुए रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था।
उसी दौरान उसका भांजा वहां रहने के लिए आता है। और इस बीच में एक बात और बताता चलूं कि यानी कि बिलाल प्रजापति और उसकी पत्नी जो होती है, उन दोनों से उसके 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चे होते हैं। इस दौरान उसका भांजा उसके साथ में रहने के लिए आता है, जिसकी एज करीब 20 साल होती है, जिसका नाम अक्षय प्रजापति होता है। दोस्तों आए दिन वो बताता है पुलिस वालों से कि धीरे धीरे समय का पहिया ऐसा घूमता है कि उसका जो भांजा होता है और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध हो जाता है। कई बार वो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लेता है, लेकिन कई बार इस चीज को लेकर घर और परिवार में विवाद होता है। वो बार बार अपनी पत्नी और अपने भांजे को संभलने के लिए कहता, लेकिन दोनों के चरित्र और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक दिन वो काम करके लौट रहा था, रिक्शा चलाकर वो घर वापस आ रहा था, तभी वो पहुंचता है तो देखता है कि उसकी छोटी लड़की जो होती है वो चाय की केतली अपने ऊपर गिरा लेती है और चाय के से वो जल जाती है। वो जल रही, बच्ची करा रही थी। वो उसी दौरान उसकी अपनी पत्नी और उस भांजे को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो बच्ची को लेता है, तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट करवाया जाता है। कुछ ही क्षणों बाद उसकी मां भी वहां पहुंच जाती है। उसके बाद वहां भांजा भी पहुंच जाता है। बच्ची एडमिट रहती है, रात बीत जाती है और अगला दिन सुबह यानी कि 20 तारीख का समय आता है। 20 जनवरी 2023 को वो घर वापस आता है। बच्ची एडमिट रहती है, उसकी मां भी उसके साथ रहती है। उसके बाद उस भांजे को वो घर बुलाता है और कहता है तुम घर आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। दोस्तों काम के बहाने से उस भांजे को यानी अक्षय प्रजापति को उसका मामा घर बुला लेता है और घर बुलाकर बात ही कर रहा था। वो समझा रहा था कि क्यों तुम कहना नहीं मान रहे हो, ये चरित्रहीनता किसी न किसी दिन हमारे परिवार को खा जाएगी। लेकिन दोस्तों वो लड़का कहते हैं ना कि जब बिगड़ना होता है तब बिगड़ जाता है, और उसके ऊपर से चरित्र इतना हवस का शिकार जो था उसके सर चढ़कर बोल रहा था। पास में रखा हुआ गणासी से उसका मामा ही उसके सर धड़ को अलग कर देता है और बैठे हुए उसके शरीर के 20 टुकड़े करता है। 20 टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में एक एक टुकड़े भरता है और शहर के कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में, कई नालों में, कई झाड़ियों में उसको फेंक देता है। इतना फेंकने के बाद वो घर वापस आ जाता है और तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अगले दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। जब वो घर नहीं लौटता है बच्चा, तब उसकी मामी जाकर पुलिस में FIR दर्ज करवाती है। दोस्तों एक एक पन्ना तो कुरेद उठता है और वो लड़का, वो आदमी यानी कि बिलाल, वो जेल पहुंच जाता है अपने भांजे की हत्या के जुर्म में। उस बॉडी, उसके टुकड़े का ये कंफर्मेशन करने के लिए कि वो बॉडी अक्षय प्रजापति की होती है, उस पीसेस को, उस टुकड़े को इकट्ठा किया जाता है, उनका DNA टेस्ट किया जाता है। DNA टेस्ट ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ वो बॉडी अक्षय प्रजापति की होती है। दोस्तों बिलाल तो जेल पहुंच जाता है और अक्षय मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन ये सोचने की बात होती है कि आखिर ये एक वारदात, ये घटना हुई क्यों। दोस्तों इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी भी कोई चरित्रहीनता किसी परिवार को, किसी अच्छे परिवार को, किसी अच्छे समाज को कभी जन्म नहीं दे सकती है। एक इंसान की गलती और एक औरत की हवस का शिकार, हवस का भूत पूरे परिवार को बिखेर देता है। आज के समय में 3 बच्चे अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं। माँ भी जेल के सलाखों के पीछे, पिता भी जेल के सलाखों के पीछे, और एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान, यूँ कहें कि जो बहकावे में आकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा बैठा था, वो आज आखिरी सांसें में यानी कि उसको अंतिम संस्कार के लिए उसकी अस्थियां तक नहीं बचती हैं। तो ये दोस्तों इस घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को आहत करना, परेशान करना नहीं है। सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक नई कहानी, नई घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।